16 वर्षों के राज के उपरांत अगर कोई विपक्ष के नेता, कोई विपक्ष वाला अगर आपसे पूछता है कि आप 16 वर्षों में कितना बेरोजगारों को पलायन रोकने का काम किया आपने, आपका राज्य का जीडीपी दर कितना है, और आप उसको जवाब नहीं दे करके विपक्ष की तरह इशारा करता है, इससे साफ जाहिर हो गया कि आपने 16 वर्षों में कुछ नहीं किया। अपना नाकामी के छुपाने के लिए आप जो है सो क्या कहते हैं कि पिछली बातों को पिछली की तरफ इशारा करने का काम कर रहे हैं। कि बिहार की जनता का अगर कोई मुख्यमंत्री है तो तेजस्वी है, जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी है, और निर्वाचन आयोग का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो आपके सामने है। संयुक्त मोर्चा की सरकार से लेकर के और कांग्रेस की सरकार में भी उन्होंने जनगणना की बात की है, और आज तेजस्वी यादव जी का जो अल्टीमेटम था कि अगर जनगणना बिहार में नहीं कराई गई तो हम पूर्वी चंपारण गांधी की धरती से लेकर के और दिल्ली के जंतर मंतर तक पैदल जैसे कि क्या कहते हैं मार्च करने का काम करेंगे। ये जो है ये लोग सिर्फ मलाई खाने के चलते समझौता किए हैं। ये लोग तो हमारा जो सिद्धांत है, सभी लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगार काफ़ी बढ़ गया है, उसका भी जनगणना होना चाहिए क्या? एकदम निश्चित तौर पर होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। और 19 लाख रोजगार की वादा की थी सरकार, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं ये भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुगत राय भी बोले हैं आपके पार्टी के द्वारा रिपोर्ट कार्ड जारी की जा रही है, और लेकिन बिहार सरकार के मंत्री का कहना है कि राजद की जो कार्यकाल थी उनकी रिपोर्ट कार्ड जारी होनी चाहिए। 16 वर्षों में विकास की जो उपलब्धि वो सबसे अधिक रही है, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, जब हमको किसी ने मौका दिया है तो हमको अपनी बात करना चाहिए। हमको लगता है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे की तरफ लोग इशारा करते हैं, ये परंपरा ठीक नहीं है। 1-2 वर्ष नहीं, आप 16 वर्षों से राज कर रहे हैं, और 16 वर्षों के राज के उपरांत अगर कोई विपक्ष के नेता, कोई विपक्ष वाला अगर आपसे पूछता है कि आप 16 वर्षों में कितना बेरोजगारों को पलायन रोकने का काम किया आपने, आपका राज्य का जीडीपी दर कितना है, अगर आपका शिक्षा में क्या स्तर है, तो आपने देखा होगा जो नीति आयोग जो लगातार रिपोर्ट कर रही है, स्वास्थ्य के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, रोजगार के मामले में हो, फीसदी हम लोग 24वां, 23वां, 22वां स्थान में पूरे देश में है। तो 16 वर्षों के राज के बाद भी अगर विपक्ष आपसे क्वेश्चन करता है और आप उसको जवाब नहीं दे करके विपक्ष की तरह इशारा करता है, इससे साफ जाहिर हो गया कि आपने 16 वर्षों में कुछ नहीं किया। अपना नाकामी के छुपाने के लिए आप जो है सो क्या कहते हैं कि पिछली बातों को पिछली की तरफ इशारा करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है, अगर राजद को जदयू के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ी तो फिर ये रिपोर्ट कार्ड जो आई है उसके विषय में क्या होगा? देखिए, सरकार बनाना राजद का भी लक्ष्य नहीं है, चूँकि राजद पार्टी है, और हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने यह महसूस कर लिया कि बिहार की जनता का अगर कोई मुख्यमंत्री है तो तेजस्वी है, जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी है, और निर्वाचन आयोग का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो आपके सामने है। इसलिए हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तो आप लोग साथ जाएंगे? देखिए, वो तो समय की बात है, नीति सिद्धांत समझे, हमारा कोई नीति सिद्धांत नहीं बदलता है। आज जनगणना की बात हुई है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू से जनगणना की बात किए हैं, जो एमपी थे जिस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार से लेकर के और कांग्रेस की सरकार में भी उन्होंने जनगणना की बात की है। और आज तेजस्वी यादव जी का जो अल्टीमेटम था कि अगर जनगणना बिहार में नहीं कराई गई तो हम पूर्वी चंपारण गांधी की धरती से लेकर के और दिल्ली के जंतर मंतर तक पैदल जैसे कि क्या कहते हैं मार्च करने का काम करेंगे। इनसे डर करके यह बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा और तेजस्वी देश का नेता हो जाएगा। डर करके ये लोग जो है सो कि जनगणना पर जो है सो क्या स्वीकारोक्ति दी है। एक पूरे सभी दलों का सहभागिता उसमें है, लेकिन राजद एक तरफा श्रेय ले रहा है, ऐसा राजनीतिक गलियारों में चल। देखिए, किसी दलों की सहभागिता उसमें नहीं थी, तमाम लोग नहीं चाहते थे। अगर दलों की सहभागिता है तो लोग हिम्मत करें और पूरे देश में जो है सो कि जनगणना लागू करें। यह राज्य में इसलिए हुआ है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो है ये लोग सिर्फ मलाई खाने के चलते समझौता किए हैं। ये लोग तो हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो विचार है, हम अस्थाई है।
हम पहले भी जनगणना की बात करते थे और आज भी जनगणना की बात करते हैं। जो लोग पहले जनगणना का विरोध करते थे आज वह जनगणना पर सहमति हो गए हैं। तो उनके लोगों को पूछना चाहिए कि ऐसा क्या बात है कि आप विरोध करते थे, आज जनगणना में क्यों सहमति हो गई है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोग मलाई खाने के फेर में अपने विचारधारा को भी लोग विरोध कर क्या देंगे। लगता है इसमें सभी लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगार काफ़ी बढ़ गया है, उसका भी जनगणना होना चाहिए क्या? एकदम निश्चित तौर पर होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। और 19 लाख रोजगार की वादा की थी सरकार, कितने लोगों को रोजगार दिए हैं ये भी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।